Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahnur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस के जिस यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज यूनिट नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो एक्सेल में प्रोवाइड करता है दैट इज एच लुकअप, जो कि था वर्टिकल लुकअप, जो कि कॉलम वाइज डेटा रिट्रीव करता था और डेटा आइडेंटिफाई करता था. ये बेसिकली है हॉरिजॉन्टल लुकअप और ये ऑपरेट करता है रो वाइज. आपकी रो वाइज डेटा को सर्च करेगा एंड रो वाइज ही किसी दूसरी रो में से आपको डेटा निकाल के देगा. सो डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंटेक्स भी एक्सेल के बाकी सारे फंक्शंस की तरह ये भी इज इक्वल टू के साइन से आप स्टार्ट करोगे. सेल में सबसे पहले आप इज इक्वल टू का साइन लिखोगे, देन आप एच लुक अप का कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगे. ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू आप लिखोगे बेसिकली टॉप रो का वो सेल जिसको आप सर्च करना चाहते हो, पहली रो का वो सेल. वहां पे हम वी लुकअप में हम फर्स्ट कॉलम के साथ डील करते थे, यहाँ पे हम फर्स्ट रो के साथ डील कर रहे हैं. सो फर्स्ट रो का वो सेल आ गया जिसको आप सर्च करना चाहते हो. देन टेबल अरे में आप बताओ वो सारे सेल्स जिसमें डेटा पड़ा हुआ है वो सब सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे. देन रो इंडेक्स नंबर, यानी वो उस रो का इंडेक्स नंबर जिसमें से डेटा आप रिट्रीव कराना चाहते हो. एंड देन रेंज लुकअप, अगेन ये उधर की तरह ये भी ऑप्शनल फील्ड है. बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है, यानी कि अप्रोक्सीमेट तकरीबन मैच फाइंड कर लो, और अगर आप फॉल्स स्पेसिफाई कर दोगे तो उसको एग्जैक्ट सेम मैच फाइंड करना होता है. सो इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देखो कि आपके पास रो वाइज डेटा अरेंज है एक्सेल के अंदर. फर्स्ट रो में फर्स्ट नेम आ रहे हैं सबके, सेकेंड रो में सबके लास्ट नेम है, थर्ड रो में सबके डिपार्टमेंट है एंड फोर्थ रो में सबकी सिटीज है. सो हमें क्या चाहिए कि फर्स्ट रो में जिसका फर्स्ट नेम सबीन है उसके रिस्पेक्ट से उसकी सिटी का नाम चाहिए. सो हमने क्या करना है, इस सेल में हमने डेटा गेट करना है. तो इस सेल में सबसे पहले आप इज इक्वल टू साइन लगाओगे, देन आप एच लुक अप लिखोगे, देन पहली वैल्यू आप बताओगे लुकअप वैल्यू, यानी कि पहली रो की कौन सी वैल्यू है जिसको सर्च करना है. सो सबीन का नाम पड़ा हुआ है C1 में, तो आपने इधर सबसे पहले लिख दिया C1, देन कॉमा वो सारे सेल जिनमें डेटा है. तो वो सारे सेल्स जिनमें डेटा है वो क्या है, B1 से लेके D4 तक सब सेल्स में डेटा है, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे. देन कॉमा आप 4 यानी उस रो का इंडेक्स जहां से डेटा रिट्रीव करना है. तो मुझे सिटी गेट करनी है तो सिटी का इंडेक्स 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया. एंड देन आखिर में 0 यानी कि एग्जैक्ट मैच फाइंड करना है. तो वो क्या करेगा, C1 सबीन के रिस्पेक्ट से उसके फोर्थ रो की वैल्यू जो कि न्यूयॉर्क है उसको रिट्रीव करके आपको दे देगा. तो ये एच लुकअप का फंक्शन था. नाउ अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो कि है इफ फॉर्मूला. इफ फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, कोई कंडीशन जो आप इसको दो उसको टेस्ट करता है. अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, या कुछ भी जो आप कहोगे वो रिटर्न करेगा. और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहती हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 5, ये मैं इसको टेस्ट या ये इसको कंडीशन देती हूँ. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये ट्रू रिटर्न कर देगा इन आंसर, और अगर मेरी कंडीशन कोई फॉल्स वाली थी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो. सो इसका सिंटेक्स अगेन इज इक्वल टू के साइन से आप स्टार्ट करोगे, देन आप इफ का वर्ड लिखोगे. ब्रैकेट्स में पहली चीज आप क्या लिखोगे, लॉजिकल टेस्ट, यानी वो कंडीशन जिसको टेस्ट करना है. फॉर एग्जांपल A2 सेल की जो वैल्यू अगर मैंने टेस्ट करनी है वो ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे मैं वो कंडीशन स्पेसिफाई करूंगी. देन वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि अगर तो ट्रू हो जाती है कंडीशन तो मुझे क्या रिटर्न करोगे, यस रिटर्न करोगे या कोई भी स्टेटमेंट कह दोगे कि हाँ यस ट्रू या ग्रेटर देन 5, इस तरह करके कुछ भी जो भी आपको स्टेटमेंट रिटर्न करानी है वो यहाँ पे लिखोगे. और जब फॉल्स होगी उसके कंडीशन में जो स्टेटमेंट रिटर्न करानी है वो आप थर्ड में लिखोगे. सो इसकी एग्जांपल आप ये देख लें कि बेसिकली मेरे A2 की सेल की वैल्यू में पड़ा हुआ था 4. अब मैंने किसी सेल में चेक करना है इफ को, तो मैं इज इक्वल टू लिखूंगी, देन इफ लिखूंगी, ब्रैकेट्स में मैं लिखूंगी A2 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि मैंने ये चेक करना था कि A2 के सेल में जो भी वैल्यू पड़ी है क्या वो ग्रेटर देन 5 है या नहीं. तो मैंने वो कंडीशन यहाँ लिखी, कॉमा मैंने उसको बताया कि अगर ग्रेटर देन 5 होगी तो मुझे ये चीज रिटर्न कर देना, और वो क्या थी कि यस 4 इज ग्रेटर, और अगर नहीं ग्रेटर देन 5 होगी तो रिटर्न कर देना नो. सो इस केस में वो हमें रिटर्न कर देगा कि नो, बिकॉज 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो नो रिटर्न हो जाएगा इस केस में. स्टूडेंट्स, एक और इफ फॉर्मूला हमारा होता है इफ एरर. ये क्या चेक करता है, ये बेसिकली हैंडल करता है कि अगर कोई फॉर्मूला में एरर है तो ये एरर को आइडेंटिफाई कर देता है. इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आप इसको अगेन इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करोगे, फिर आप लिखोगे इफ एरर का वर्ड,
देन ब्रैकेट्स के अंदर पहली चीज क्या होगी, पहली चीज होगी आपकी वैल्यू, यानी कि वो चीज या वो फॉर्मूला जिसको आपने इवैल्यूएट करना है कि क्या उस फॉर्मूले में एरर है या नहीं है, पहली चीज आप वो लिखोगे, कॉमा दूसरी चीज आप बताओगे कि अगर तो एरर आ जाता है तो मुझे रिटर्न क्या कराना है, मुझे प्रिंट क्या कराना है, वो आप बता दोगे कि क्या भी प्रिंट कराना है, कैन नॉट डिवाइड या देयर इज एन एरर, जो भी प्रिंट कराना है आप यहाँ पे वो बताओगे। सो इसका आप एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे मेरे सेल में वैल्यू थी 10, मैं इसको कैसे टेस्ट करूंगी, मैंने अगर इसको चेक करना है कि 10 को अगर मैं कोई फॉर्मूला 10 पे अप्लाई करती हूँ तो एरर आएगा या नहीं, इसको चेक करने का तरीका अगेन मैं सबसे पहले लिखूंगी इज इक्वल टू के बाद मैं इफ एरर का कीवर्ड लिखूंगी, फिर मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगी, ब्रैकेट्स के अंदर पहली चीज मैं क्या लिखूंगी कि फॉर एग्जांपल मैंने चेक करना है कि अगर मैं 10 को डिवाइड करती हूँ 0 से तो एरर आएगा कि नहीं, तो मैं पहली चीज लिखूंगी वैल्यू की जगह पे 10 फॉरवर्ड स्लैश डिवाइडेड बाय 0 एंड कॉमा, मैं नेक्स्ट अगली चीज बता दूंगी कि अगर एरर आता है तो मुझे ये रिटर्न कर देना, कि मुझे रिटर्न कर देना कैन नॉट डिवाइड। अब आपको पता है कि जब 10 को या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो एरर आता है, तो उस केस में मुझे रिटर्न कर देगा ये कैन नॉट डिवाइड, कि 10 डिवाइडेड बाय 0 में एरर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है काउंट इफ का। अब काउंट इफ का फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली काउंट करता है नंबर ऑफ रोज जो भी किसी कंडीशन को ट्रू कर रही होंगी। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको स्पेसिफाई हो जाएगा। सो इसका सिंटेक्स अगेन इज इक्वल टू साइन से आप इसको स्टार्ट करोगे, काउंट इफ का कीवर्ड आप लिखोगे, देन ब्रैकेट्स आएंगे, ये रेंज आ जाएगी। रेंज इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स, वो सारे सेल्स जिसमें डेटा है जिसकी बेसिस पे मैंने काउंट करना है उनको आप स्पेसिफाई करोगे, एंड देन क्राइटेरिया आप स्पेसिफाई कर दोगे कि किस कंडीशन के बेस पे काउंट करना है, कि फॉर एग्जांपल इन सेल्स में ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो काउंट करो, तो यहाँ पे आप वो कंडीशन स्पेसिफाई करोगे। सो हम पहले काउंट इफ देख लेते हैं, आप उसकी इधर एग्जांपल देखें। काउंट इफ इज, मैंने इज इक्वल टू का साइन लगाया, देन काउंट इफ का कीवर्ड लिखा, फिर ब्रैकेट्स आ गए। अब मैंने उसको रेंज ऑफ सेल्स बताई जिनमें डेटा एग्जिस्ट करता है और जिनमें से मैंने काउंट करना है। सो स्टूडेंट्स, काउंट बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने उन सब रोज को या उन सब वैल्यूज को काउंट करना है जिसमें मेरी कंट्री अफगानिस्तान आ रही है। तो मैंने सबसे पहले उसको चीज बताई, वो सारे सेल्स जिसमें डेटा एग्जिस्ट करता है इससे रेलेवेंट, वो सारे सेल्स क्या थे, कंट्री का डेटा कहाँ एग्जिस्ट करता है, जी वाले कॉलम में, तो G1 से लेके जिस रो तक भी डेटा एग्जिस्ट करता है वो मैंने सारे सेल्स बताए। देन कॉमा, मेरा क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे काउंट करना है, कि जहां पे अफगानिस्तान हो उस सेल में वैल्यू। तो जब मैंने अफगानिस्तान यहाँ पे लिख दिया, सो मेरे पास काउंट इफ का रिजल्ट आ गया 145 के इतने एंट्रीज में, इतने रोज में कंट्री अफगानिस्तान है। एंड देन एक और आपके पास फंक्शन है, काउंट इफ्स की एक्सटेंशन है जो कि है काउंट इफ्स का फंक्शन। इसमें काउंट इफ में आप एक ही कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो, काउंट इफ्स में आप मोर देन वन कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने काउंट इफ लगाना है इस बेसिस पे कि मुझे उन सब रोज का काउंट चाहिए जिसमें मेरी कंट्री इंडिया है और उसमें नंबर ऑफ केसेस इन अ डे ग्रेटर देन 100 है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, इज इक्वल टू का साइन अगेन, देन फिर काउंट इफ्स का कीवर्ड आ जाएगा, ब्रैकेट्स। इसमें पहली चीज मैं बताऊंगी कि मेरी पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन लगनी है जी के कॉलम पे, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगी कि जी के कॉलम पे कंडीशन लगनी है। देन कंडीशन क्या है कि वहां पे कंट्री का नाम इंडिया हो, तो इंडिया लिख दिया। सेकंड कंडीशन मेरी लगनी है ई के कॉलम पे, वहां पे मैंने ई का कॉलम स्पेसिफाई कर दिया, और उसकी कंडीशन क्या है कि वहां पे वैल्यूज जो भी पड़ी है वो ग्रेटर देन 100 हो। तो इस तरह वो सारी रोज जिसमें कंट्री इंडिया थी और वैल्यू ई के कॉलम में यानी नंबर ऑफ केसेस ग्रेटर देन 100 थे, उनका काउंट आ जाएगा, दैट इज 68 इसके केस में। सो काउंट इफ का फंक्शन बेसिकली ये करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दैट इज सम इफ का फंक्शन। जो हमारा पिछला फंक्शन था काउंट इफ, वो काउंट करता था ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, और ये सम करता है किसी कंडीशन के बेस पे। सो इसका सिंटेक्स अगेन फॉर्मूला, स्टार्ट फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू के साइन से, फिर आप लिखते हो सम इफ का कीवर्ड, देन आपके राउंड ब्रैकेट्स आ जाते हैं। राउंड ब्रैकेट के अंदर पहली चीज होती है आपकी रेंज। अब ये रेंज होती है उन कॉलम्स की या उन सेल्स की जिन पे बेसिकली आपने कंडीशन को टेस्ट करना है। जिन पे कंडीशन को टेस्ट करना है उनको आप, उनकी रेंज को आप पहले यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, फिर वो कंडीशन क्राइटेरिया वो स्पेसिफाई करोगे जिसको टेस्ट करना है बेसिकली, कि इन सेल्स में ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं। एंड देन सम की रेंज, कि आपने कौन से कॉलम की वैल्यूज को या कौन से सेल की वैल्यूज को सम करना है। सो इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आपके पास ये सारा डेटा गिवन है एक टेबल, यहाँ पे आपने सम इफ का फंक्शन अप्लाई करना है। बेसिकली सम इफ का फंक्शन आपने ऐसे अप्लाई करना है कि जी के कॉलम में यानी वो कंट्रीज जहां पे इंडिया आ रहा है उनके आपने केसेस को, ई के कॉलम में आपके जो केसेस पड़े हैं उनको सम करना है। सो आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप काउंट इफ की जगह सम इफ लिखोगे, देन आपके ब्रैकेट्स आ जाएंगे,
देन यहाँ पे आप उस रेंज को स्पेसिफाई करोगे जिसपे कंडीशन को टेस्ट किया जाना है, यानी कि जी के कॉलम पे कंडीशन को टेस्ट करना है तो आप वहां पे यहाँ पे जी कॉलन जी लिख दोगे। इसके अगेंस्ट मैंने जिन वैल्यूज को सम करना है, सो जहां जहां पे जी में इंडिया है वहां पे मैंने केसेस को यानी ई के कॉलम की वैल्यू को सम करना है, तो यहाँ पे मैं ई लिख दूंगी। तो मेरे पास उन रोज का सम आ जाएगा जहां पे हमारा कंट्री इंडिया थी, उनके नंबर ऑफ केसेस का सम आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सम इफ की ही एक एक्सटेंशन होती है सम इफ्स। जैसे काउंट इफ की एक्सटेंशन थी काउंट इफ्स, तो सम इफ्स में क्या करते हो आप कि सम इफ में तो आप एक ही कंडीशन होती है जिसपे आप चेक कर रहे होते हो, जिसकी बेसिस पे सम कर रहे होते हो, लेकिन सम इफ्स में आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो जिसकी बेसिस पे आपने सम करना है। इसका सिंटेक्स अगेन इज इक्वल टू के साइन से आप स्टार्ट करोगे, सम की रेंज लिखोगे कि बेसिकली किन चीजों को सम करना है, उन सेल के नाम जिनकी वैल्यूज को सम करना है। पहला क्राइटेरिया लिखोगे कि पहली चीज जिसपे टेस्टिंग होनी है जिन सेल्स पे, देन उसकी टेस्टिंग की कंडीशन लिखोगे, एंड देन दूसरा क्राइटेरिया दूसरे नंबर ऑफ सेल्स जिन पे टेस्टिंग होनी है एंड उनकी टेस्टिंग की कंडीशन लिखोगे। जब मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हम सम इफ की एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास एक टेबल था जिसमें मेरे पास पहला कॉलम डेट का है, देन कंट्री का है, देन केसेस का है एंड देन डेथ्स का है। सो बेसिकली मैंने करना क्या है, मैंने उन सारी वैल्यूज को, उन सारे केसेस को सम करना है जहां पे कंट्री पाकिस्तान होगी और डेथ्स ग्रेटर देन 4 होंगी। सो उन सब केसेस को सम कर दो, उन सब केसेस की वैल्यू को जहां पे आपकी कंट्री तो पाकिस्तान है और डेथ्स जो है वो आपकी ग्रेटर देन 4 है। तो इसका सिंटेक्स अगेन मैंने इस सेल में इज इक्वल टू का साइन लिखा, सम इफ का वर्ड लिखा, ब्रैकेट्स के अंदर पहली चीज क्या लिखी है, वो सेल जिनका सम होना है, तो वो सेल्स क्या है C2 से लेके C5 तक उसकी रेंज है जिनका सम होना है। फिर मैंने कॉमा डाल के उन सेल्स का नाम लिखा है जिसमें पहली कंडीशन को टेस्ट किया जाना है, यानी कंट्री के कॉलम पे पहली कंडीशन को टेस्ट किया जाना है, B2 से B5 तक वो सेल्स हैं जहां पे वैल्यू आती है, और उन सेल्स पे टेस्ट क्या करना है कि वहां पे पाकिस्तान आ रहा हो। सो उसके बाद सेकंड चीज जो टेस्ट करनी है वो डी डेथ्स के कॉलम पे है, यानी D2 से D5 तक उस पर टेस्ट क्या करना है कि वहां पे ग्रेटर देन 4 लिखा हो। तो जब मैंने टेस्ट सम किया तो उन केसेस को उसने सम कर दिया और हमारे पास वैल्यू आ गई 285। तो वो कौन से केसेस होंगे, पाकिस्तान एंड ग्रेटर देन 4 नहीं है तो इसको सम नहीं करेगा, यहाँ पे पाकिस्तान है एंड ग्रेटर देन 4 भी है, इसका सम प्लस इसका सम आपके पास 282 का आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने एक्सेल के कुछ मजीद फंक्शंस को पढ़ा और हमने एक्सेल के फंक्शंस का टॉपिक भी सारा कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लास्ट टॉपिक जो है चार्ट्स का, कि एक्सेल हमें कौन कौन से चार्ट्स प्रोवाइड करता है और उसके क्या यूजेस हैं, हम उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।